तो अब फाइनली यहाँ पे मैं चैन की सांस ले सकता हूँ क्योंकि जंप फेस्टा 2026 ऑफिशियली तौर पे खत्म हो चुका है। जहाँ पे जंप फेस्टा से हम लोगों को काफी सारी एनिमे न्यूज सुनने को मिली, जैसे ब्लीच को लेकर न्यूज मिली, वन पीस को लेकर न्यूज मिली, सभी को लेकर कुछ ना कुछ अपडेट मिला है। बट ऐसा नहीं है कि सभी एनिमेज को यहाँ पे अपडेट मिला है, बहुत से एनिमेज को स्टेज मिला था बट उनके तरफ से कोई अपडेट नहीं आया। बट जो एनिमे की तरफ से हम लोग को अपडेट्स मिले उनके बारे में जरा बात कर ले तो यहाँ पे सबसे पहली न्यूज आती है अपने पीरियड स्टूडियो को ही लेकर। एंड हाँ, स्टूडियो पीरियड को मेंशन करना जरूरी है क्योंकि वो लोग अभी अपने जनरेशनल कमबैक पर है। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने ब्लैक क्लोवर के सीजन 2 के ट्रेलर के बारे में बात किया था। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर के फाइनल कोर का न्यू ट्रेलर इन लोगों ने ड्रॉप कर दिया है, जिसके अंदर मैंने सोचा नहीं था बट इन लोगों ने इचिगो का ट्रू बंकाई या फिर यूं कहूं हॉर्न ऑफ सेल्वेशन दिखा दिया, जिस पर हाँ स्टूडियो पीरियड से मैंने इतनी चीजें तो उम्मीद नहीं की थी बिकॉज टीजर ट्रेलर कुछ ज्यादा ही छोटा था। बट स्टिल इस छोटी सी क्लिप ने यहाँ पे हमें काफी इंसेन लेवल की एनिमेशन दिखाई, जिसको देखने के बाद ब्लीच फैंस के अंदर की जो एक्साइटमेंट होगी वो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई होगी। बट यहाँ पे ट्रेलर को देखने के बाद अगर आप लोग कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो तो यहाँ पे आप लोग अपनी एक्साइटमेंट को दबा के रखो क्योंकि यहाँ पे जो कोर 4 होने वाला है द क्लैमिटी, उसको आने में अभी टाइम लगेगा क्योंकि ये जुलाई 2026 के लिए शेड्यूल हुआ है। तो समर सीजन के अंदर ब्लीच का कमबैक होगा और साथ ही में ब्लीच की सीरीज एंड भी होगी। तो जितने भी मेरे जैसे ब्लीच फैंस है वो लोग यहाँ पे इस न्यूज के लिए इस वीडियो को जाके लाइक कर ही दो। बाकी यहाँ पे ब्लीच को लेकर सिर्फ इतनी न्यूज निकल कर नहीं आई है बिकॉज ब्लीच के एनिमे को लेकर कुछ और चीजें भी हो रही है। जैसे ब्लीच का एक टीवी एनिमे प्रोजेक्ट ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हुआ है जिसका नाम है द स्टोरीज। एंड नहीं, ये कोई रीमेक प्रोजेक्ट नहीं है, ना ही कोई ब्लीच की मूवी है। यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये बस एक टाइम पास सीरीज है जो जापानी लोग यहाँ पे अपने टेलीविजन के ऊपर करेंगे, जिसमें बेसिकली यहाँ पे जो इंटरव्यूज वगैरह होते हैं उनको यहाँ पे पब्लिश किया जाएगा। जिसपे सिंपल वर्ड्स में कहूंगा कि ये हमारे मतलब की चीज नहीं है, इसलिए इस न्यूज के ऊपर टाइम वेस्ट करने से अच्छा यहाँ पे दूसरी न्यूज के बारे में बात करें तो वो आता है अपने ब्लीच के नॉवल को लेकर। और हाँ, अफसोस की बात है कि ब्लीच के हेल आर्क को लेकर कोई अपडेट नहीं मिला। बट हेल आर्क को छोड़ो, यहाँ पे ब्लीच की नॉवल अनाउंस हो चुकी है जिसको यहाँ पे ऑब्वियसली कुबो सेंसेई नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो ब्लीच को न्यू नॉवल मिलने वाला है जिसका टाइटल रखा गया है डोंट ब्लीच माय फिस्ट, तो इसको यहाँ पे कोई और राइटर लिखेंगे जिसकी और डिटेल्स हम लोग को फ्यूचर में सुनने को मिलेगी। बाकी यहाँ पे ब्लीच को लेकर काफी सारी इंसेन न्यूज हमें मिल गई। बट यहाँ पे स्टूडियो पीरियड के बाद अब हम लोग बात करें अपने टोई एनिमेशन के बारे में, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर जंप फेस्टा 2026 के अंदर किसी ने सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है तो वो वन पीस ही आता है। आई मीन डीमन स्लेयर को लेकर तो मैंने एक्सपेक्ट करने के लिए बोला ही नहीं था बट वन पीस को लेकर कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी हम सभी लोगों को। एंड हम लोगों ने सोचा था कि वन पीस को लेकर हमें बहुत सारी न्यूज मिलेगी बट वन पीस को लेकर मिला घंटा। और हाँ, लिटरली यहाँ पे ना तो हम लोग को वन पीस की रीमेक को लेकर कुछ अपडेट मिला, ना ही यहाँ पे कोई स्पेशल अपडेट मिला। यहाँ पे हमें मिला क्या, वन पीस के एल्बाफ आर्क का की विजुअल और साथ ही में इसका टीजर ट्रेलर जिसके एनिमेशन को लोग ऑलरेडी क्रिटिसाइज करे क्योंकि इसकी एनिमेशन यहाँ पे इंप्रूव लग नहीं रही है। और हाँ, यहाँ पे मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि वन पीस एनिमे अभी ब्रेक पर जाने वाला है एंड अगले साल से वन पीस सीजनल एनिमे बन जाएगा जिसपे हम लोगों को सिर्फ 26 एपिसोड साल में एक बार देखने मिलेंगे। और यहाँ पे 26 एपिसोड हम लोग को दिखाए जाएंगे जो 5 अप्रैल से स्टार्ट होगा। बट लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक तो ये लोग कम एपिसोड ला रहे हैं, ऊपर से पेसिंग जो रहेगी वो सेम ही रहेगी, वो चेंज वगैरह नहीं होगी। तो कुल मिला के यहाँ पे टोई एनिमेशन वाले वन पीस फैंस का काट रहे, जिस पर यहाँ पे मुझे भी काफी ज्यादा गुस्सा आया। जिस पर हाँ, एनिमेशन को मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि एनिमेशन आगे जाके इंप्रूव हो जाएगी। बट फिलहाल के लिए वन पीस के टीजर ट्रेलर को देखने के बाद बहुत सारे फैंस सिर्फ डिसअपॉइंट हुए हैं। जो हाँ, ये जो डिसअपॉइंटमेंट है वो यहाँ पे कम हो जाती है अगर ये लोग वन पीस रीमेक का कोई टीजर वगैरह ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि लोग पूरे साल से यहाँ पे सिर्फ वन पीस रीमेक का इंतजार करें। एंड वन पीस रीमेक को अनाउंस किए यहाँ पे 2 साल हो गए बट अभी तक प्रॉपर ट्रेलर भी इन लोगों ने ड्रॉप नहीं किया है। जिस पर लोगों का बस एक ही सवाल है कि हमें वन पीस रीमेक का कितना इंतजार और करना होगा, आखिरकार विट स्टूडियो वाले कितना ज्यादा और टाइम लेंगे इसको बनाने में, जो इसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता। बट यहाँ पे जो अपना विट पीस है उसको लेकर हमें अपडेट नहीं मिला, साथ ही में जो वन पीस की मूवी का जो ट्रेलर था वो भी ड्रॉप नहीं किया गया। बट हाँ, एक बात है कि यहाँ पे वन पीस की जो मूवी है वो यहाँ पे अपने इचिरो ओडा ने ऑफिशियली तौर पे कंफर्म कर दिया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि वो वन पीस मूवी के बारे में एक्चुअली में अच्छे से बात नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, ये सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि वन पीस मूवी का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे कुछ ज्यादा स्मूथ जा नहीं रहा है। सो आई गेस वन पीस की मूवी को आने में टाइम लगेगा बट वन पीस की मूवी कंफर्म हो चुकी है, ये आप लोग याद रखो। एंड वन पीस की जो न्यू मूवी होगी वो हम लोग को बहुत जल्द देखने मिल जाएगी, जिसके लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहो। और हालांकि ओडा सेंसेई का सिर्फ इतना ही मैसेज नहीं था, यहाँ पे ओडा सेंसेई ने काफी लंबा चौड़ा मैसेज दिया है ऑडियंस को। जो जितने भी वन पीस फैंस है वो लोग स्क्रीन पॉज करके आराम से पढ़ना क्योंकि इसके अंदर काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें ओडा सेंसेई ने हमें बताई है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ओडा सेंसेई ने कंफर्म कर दिया है कि 2026 के अंदर एक बर्न स्कार वाला कैरेक्टर आने वाला है, जिसपे मानना पड़ेगा कि वन पीस की स्टोरी यहाँ पे धीरे धीरे इंटेंस होते जा रही है। बट हाँ, इसी के साथ वन पीस को लेकर एक और अपडेट निकल कर आया है एंड वो अपडेट आता है लाइव एक्शन को लेकर, क्योंकि लाइव एक्शन सीजन 2 का भी न्यू ट्रेलर ड्रॉप कर दिया गया है जहाँ पे सीजन 2 के हमें न्यू सीन्स देखने मिले। और सीजन 2 आप लोग को 10
10 मार्च से तो देखने को मिलेगा। बट हाँ, मैं अभी भी नहीं भूलूंगा कि जंप फेस्टा 2026 के अंदर मुझे वन पीस नहीं सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। अब वैसे यहाँ पे ज्यादा रोने धोने की जरूरत नहीं है, इसलिए अगर अब हम लोग लाइव एक्शन के बारे में बात कर ही रहे तो अपने चेनसो मैन के क्रिएटर तात्सुकी फुजिमोटो के बारे में बात करें, जिनकी लुक बैक मूवी को लाइव एक्शन मूवी अडेप्टेशन मिलने वाला है। एंड इसका टीजर ट्रेलर भी ड्रॉप कर दिया गया है, जहाँ पे मांगा पढ़ने वाले भी रो रहे थे, एनिमे देखने वाले भी रो रहे थे। एंड अब इसकी लाइव एक्शन मूवी देखने के बाद भी फैंस रोएंगे, जो अब ये मूवी 2026 में आने वाली है। बाकी इसके अलावा चेनसो मैन को मेंशन कर ही चुके, तो यहाँ पे चेनसो मैन को लेकर भी जो न्यूज निकल कर आई है उसको सुनकर आप लोग काफी ज्यादा खुश हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे चेनसो मैन का जो सीजन 2 है वो ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है। और हाँ, इसका हम लोग को टीजर ट्रेलर भी देखने मिल चुका है। साथ ही में इसके न्यू की विजुअल के साथ कंफर्म किया जा चुका है कि चेनसो मैन का इंटरनेशनल असैसिन आर्क का जो टीवी एनिमे है उसका प्रोडक्शन यहाँ पे स्टूडियो मापा ने ऑफिशियली तौर पे कंफर्म कर दिया है। एंड हालांकि इसकी रिलीज डेट तो नहीं बताई गई है, बट यहाँ पे फैंस रिलीज डेट के बारे में नहीं जानना चाहते, क्योंकि रिलीज डेट से भी सबसे बड़ा जो मुद्दा यहाँ पे आता है वो आता है कि ये मूवी होने वाली है या फिर सीजन 2। आई मीन मैंने आप लोगों को बोलने के लिए तो बोल दिया कि ये सीजन 2 होने वाला है, बट हाँ, ये चीजें अभी कंफर्म नहीं हुई है। एंड इवन ऑरिकॉन वालों ने पहले जब इसका पोस्ट किया था तब इसको मूवी ही बोला गया था, बट बाद में जाके इसको चेंज कर दिया गया। तो एक तरीके से कंफर्म नहीं है कि जो इंटरनेशनल असैसिन आर्क होने वाला है वो यहाँ पे मूवी होगा या फिर सीजनल फॉर्मेट होगा। बट हाँ, चेनसो मैन का न्यू कंटेंट आने वाला है यहाँ पे, इसके लिए बस हम लोग खुश होना चाहिए और साथ में दुखी भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टूडियो मापा के जो एनिमेटर्स है वो अब 2-3 सालों तक अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे। जिस पर हाँ, स्टूडियो मापा के एनिमेटर्स के लिए तो रेस्ट इन पीस बोल सकते हैं। बट चेनसो मैन की इंटरनेशनल असैसिन आर्क के बारे में बात करें तो ये आर्क भले ही बहुत ज्यादा बड़ा ना हो सीजन 2 को बनाने के लिए, बट इस आर्क के अंदर वन ऑफ द मोस्ट ओवर पावर डेविल चेनसो मैन सीरीज का हमें देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे मैं किस डेविल के बारे में बात कर रहा हूँ तो उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि वो आप लोग के लिए स्पॉइलर हो सकता है। बट हाँ, ये जो इंटरनेशनल असैसिन आर्क हो गया, क्या आप लोग इसको मूवी फॉर्मेट में देखना चाहोगे या फिर सीजन के फॉर्मेट में, वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। साथ ही में चेनसो मैन का सीक्वल अनाउंस हो गया, इसकी तो सबसे ज्यादा खुशी है ही। बट इसके अलावा यहाँ पे अभी और भी एनिमे अपडेट्स है, लाइक टिच टाइम फॉर टॉर्चर प्रिंसेस का टीवी एनिमे का जो सीजन 2 है उसका यहाँ पे ट्रेलर ड्रॉप किया गया है, जो ये एनिमे 12 जनवरी से स्टार्ट होगा। बाकी इसके अलावा मागिलू मीरे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो टीवी एनिमे का सीजन 2 है उसका भी यहाँ पे न्यू ट्रेलर ड्रॉप किया गया है, जहाँ पे ये एनिमे आप लोगों को जुलाई 2026 में देखने मिलेगा। एंड इसके अलावा शोनेन जंप की न्यू एनिमे के बारे में बात करें तो वो आता है अकाने बनाशी का एनिमे, जिसका भी यहाँ पे न्यू ट्रेलर ड्रॉप किया गया है। एंड साथ में इसका न्यू की विजुअल भी देखने मिला, जो इसी के साथ कंफर्म किया जा चुका है कि इस सीरीज को यहाँ पे अप्रैल 2026 में रिलीज किया जाएगा। अब वैसे इन सब के अलावा अब हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में, तो वो आता है अपने हाईक्यू को लेकर, क्योंकि बहुत से हाईक्यू फैंस हैं जो यहाँ पे अपने एनिमे की न्यूज का इंतजार कर रहे होंगे। एंड हाईक्यू को लेकर जो मुझे न्यूज मिली है उसको सुनकर आप लोग खुश हो भी सकते हो और नहीं भी, क्योंकि यहाँ पे हाईक्यू की जो सेकंड मूवी है वो तो यहाँ पे अनाउंस हो ही चुकी है, बट साथ ही में हाईक्यू की जो स्पेशल एनिमे सीरीज होने वाली है उन दोनों का ही हमें टीजर देखने को मिल चुका है, जिसमें मूवी का नाम होने वाला है वर्सेस द लिटिल जायंट एंड स्पेशल एनिमे का नाम होने वाला है द प्लेस वेयर्स मॉन्स्टर्स गो। तो यहाँ पे जो मूवी और सीरीज ये जो दोनों चीजें होने वाली है वो 2027 में ड्रॉप होगी। तो देख के लगता है प्रोडक्शन आईजी यहाँ पे 2027 में कम बैक करने की प्लानिंग में है, जिस पर यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम लगेगा। बट हाँ, यहाँ पे जंप फेस्टा की जितनी भी एनिमे न्यूज थी वो सारी की सारी एनिमे न्यूज मैंने कवर कर दिया है। और अगर आप लोग कोई न्यूज को मिस कर रहे हो तो यहाँ पे मैंने इसके लिए पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, जहाँ पे जंप फेस्टा 2026 में से जितनी भी एनिमे न्यूज आई है उन सभी को मैं इससे प्रीवियस वाली वीडियो में कवर कर चुका हूँ। तो आप लोग प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर सकते हो। साथ ही में जंप फेस्टा में से इतनी सारी कमाल की एनिमे न्यूज आई, तो आपकी कौन सी फेवरेट एनिमे अनाउंसमेंट थी वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो, क्योंकि अगर मुझसे पूछोगे तो यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े एनिमेज को लेकर न्यूज आई वो सभी यहाँ पे मेरी फेवरेट अनाउंसमेंट होगी। बाकी यहाँ पे मेरी एनर्जी खत्म हो चुकी है, तो यहाँ पे इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो आप लोग जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्यूचर अपडेट्स के लिए, और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।